जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं वित्तीय वर्ष 2025-26 क्वार्टर 4 में जनवरी मार्च में लखपति दीदी का सर्वे एंट्री कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग CRP आजीविका वाला में जा कर के इस तरह से आ जाना है। यहाँ से जो है अपना जो है लैंग्वेज चेंज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ फिल्टर देख रहे हैं, फिल्टर जो है यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर लेना है। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ बॉक्स में क्लिक करना है जनवरी मार्च वाला में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने किया, देखिएगा किया हुआ, ठीक। उसके बाद जो है आपको यहाँ जस्ट जो है सदस्यगण पर क्लिक करना है। सदस्यगण पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा प्लस बटन है, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार यहाँ भी चेक कर लेना है कि जनवरी मार्च है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो यहाँ से भी जो है आपको जनवरी मार्च सेलेक्ट कर लेना। हो सकता है आपको यहाँ पर अगर अक्टूबर दिसंबर होगा तो आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, यहाँ से जनवरी मार्च कर लेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब जो है आपको यहाँ से प्लस वाला बटन पर क्लिक करना है। प्लस वाला बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ठीक है पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ठीक है पर क्लिक करने के बाद जो है इस तरह से आइकन खुलेगा जो कि बुनियादी विवरण है और आजीविका विवरण है। जबकि पहले जो है आप लोग जो एंट्री किए होंगे तो एक ऑप्शन यहाँ और आता था जो इसमें चेंज कर दिया गया। तो आप यहाँ SHG के नाम पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है सेलेक्ट करने के बाद जैसे जो है एक हम जो है मोना जीविका है, मोना नेहा जीविका है, नेहा जीविका पर क्लिक करेंगे। नेहा जीविका पर क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ जो है संभावित लखपति दीदी का नाम है। इस बॉक्स में जो है आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। जैसे यहाँ पर जो है सुधा देवी है, सुधा देवी पर क्लिक करने के बाद जो है जस्ट आप सहेजे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद जो है आपको आता है फार्म, गैर कृषि और अन्य, ठीक है। तो एक हम फार्म जो है यहाँ देखिएगा कि एक फार्म हो गया। दीदी का जो है पशुपालन से इनकम आता है और उनका जो है मजदूरी से आता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पर क्लिक किए, उसके बाद जमा करे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जमा करे पर क्लिक करने के बाद जो है देखिएगा कि यहाँ आ गया कि आंशिक रूप से पूरा किया गया, जो कि अभी तक ये अधूरा है। अब यहाँ जो है 3 डॉट बटन पर क्लिक करना है। 3 डॉट बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपको आजीविका गतिविधियों में जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप सबसे पहले जो है पशुपालन पर क्लिक करेंगे। पशुपालन का जो है गतिविधि पहले भर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ जो है नीचे है गतिविधि जोड़े पर क्लिक करेंगे। गतिविधि जोड़े पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर पशुओं के प्रकार, पशुओं की संख्या और यहाँ पर सबसे बिकने वाला उत्पाद का नाम, यहाँ कुल उत्पादन भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके पास जो है गाय है, ठीक है, और इनके पास जो है 2 गाय है। उसके बाद जो है गाय से जो है दूध बेच करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है मिल्क लिखेंगे और यहाँ पर जो है कुल उत्पादन में भरना है 6 माह का। कितना माह का भरना है? 6 माह का। तो यहाँ पर जो है कुल उत्पादन में भरना है 6 माह का। क्या माह का भरना है? 6 माह का भरेंगे। तो जैसे कि एक दिन में जो है 2 गाय है, 2 गाय मिला करके जो है 10 लीटर होती है। तो 10 लीटर होती है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा आपको? तो 30 दिन में हो जाएगा 300 लीटर। तो 6 महीना का कितना हो जाएगा? 1800 लीटर। तो आपको जो है 2 गाय में जो है 1800 जो है आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 1800 जो है इनका दोनों गाय मिला करके जो है 1896 लीटर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो है दूध को जो है लीटर में बेचते हैं कि किलोग्राम में। तो लीटर में बेचते हैं। यहाँ जो है 50 रुपये जो है लीटर जो है बेच रहे हैं। और यहाँ कह रहा है कि अन्न उत्पादन, तो अन्न उत्पादन में आपको भरना है क्या जो है, जैसे कि
मवेशी के जो है गोबर से भी जो है अन्न उत्पादन होता है, या उनके बच्चे को बेच करके या जो भी है वो होता है। तो यानी कि अभी जो है 1200 में जो है एक ट्रैक्टर मतलब गोबर बेचा जाता है, ठीक है। और अगर मान के चलिए पशुओं के जो है अगर गाय भैंस बकरी भी रखे हैं, अगर उसकी बिक्री से अगर हुआ है इनकम तो यहाँ भरेंगे, नहीं तो जीरो रहने देना। उसके बाद जो है ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स के माध्यम से जो है यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ इस बॉक्स में नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ लिख रहा है कि खर्च में वृद्धि, तो 6 महीना का खर्च भी डालना है। तो मान के चलिए कि आपको जो है खर्च होता है एक दिन में, एक महीना में जो है 1 महीना में चारा उड़ा घास उसमें जो खर्च मिला कर करिए 7,000 रुपया, तो 6 महीना का कितना होगा 42,000 रुपया। तो यह खर्च भी जो है आपको कितना डालना है 30,000 से ले करके 50,000 के बीच में यहाँ भरना जरूर है, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पर जो है इनका जो है 32,600 रुपया जो है खर्च हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ध्यान ये देना है कि दीदी का जो है शुद्ध आय इनकम यहाँ पर 60,000 से 80,000 के बीच में आएगा, तभी जाके वो दीदी लखपति होंगे। तभी आप वैसे दीदी को यहाँ लखपति में एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ सहेजे पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, सहेजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सहेजे पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ ऊपर में दायां बायां साइड में पीछे करना है, तो पीछे पर जाएंगे। अब यहाँ आपका आ गया मंजूरी, अभी यहाँ देखिए टिक लग गया। अब आपका मजदूरी के लिए भरना है, तो मजदूरी के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। फिर मजदूरी जोड़े यहाँ नीचे में दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब पूछ रहा कि श्रमिक श्रेणी के जो है आपको यहाँ पर पूछ रहा है मनरेगा के तहत काम करे या खुला श्रम या अनुबंध आधारित कार्य या अन्य कोई काम, ठीक है। तो ये जो है मनरेगा के तहत काम नहीं, खुला श्रम के मतलब हो गया कि घर पर बैठल है, या जैसे जो है कोई आया काम करने के लिए तो चले गए, तो वो हो गया खुला मन। एक होता अनुबंध आधारित कार्य, जो कहीं जाते हैं किसी की दुकान में कि जो है काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है फिक्स हो जाता है कि आपको महीना का 8,000 12,000 रुपया मिलेगा, तो आपको जो है मंथली हो जाता है। तो आप अनुबंध पर जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर अन्य में जोड़ देंगे, तो खुला श्रम हो गया। आप खुला श्रम में क्या है कि गांव घर में या बाहर में देखिएगा वैसे जो है अभी मजदूरी का दर बढ़ गया है, तो कोई 300 रुपया देता है, तो कोई 400 देता है, तो कोई 500 देता है, ठीक है। तो ये 500 रुपया जो है पर एक दिन का मजदूरी लेते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि प्रति तिमाही सगाई के औसतन दिन, ठीक है। मतलब कह रहा है कि प्रति तिमाही है, तो हमको तो इसमें भरना है 6 माह का। क्या महीना का भरना है 6 माह का। तो प्रति तिमाही में जो है आप यहाँ पर जो है अगर 6 माह में जो है कितना दिन होगा 180 दिन, ठीक है। तो इसमें 180 दिन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि तो एक दिन का मजदूरी यहाँ पर करते हैं 500 रुपया, तो यहाँ पर आपको 2 दिन का मजदूरी लिखेंगे 1,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको तिमाही में जो है 90 दिन से ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर ये अगर दुगुना कर दीजिएगा दैनिक मजदूरी, तो आपको यहाँ पर जो है अगर एक दिन का मजदूरी 500, तो 2 दिन का मजदूरी आपको यहाँ पर लिखना है 1,000, समझ गए। अब यहाँ पर जो है आपको अगर 6 महीना में उनको कितना दिन मजदूरी मिला, तो मान के चलिए कि 6 महीना में उसको जो है 100 दिन मजदूरी मिला, तो 100 दिन मजदूरी मिला, तो आप यहाँ पर जो है 100 का आधा करेंगे, कितना 50 करेंगे, ठीक है। तब जाके इनका होगा 50,000 इनकम। क्योंकि मान के चलिए कि आपको यहाँ पर घटाना भी है कि क्योंकि यहाँ पर इनकम आपका 6 महीना का नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है तिमाही कर रहा है, यानी 3 महीना यानी 90 दिन का ही, और आपको यहाँ हम बोले हैं कि 6 माह का इनकम भरना है, तो एक के बार क्या करना है यहाँ पर दुगुना कर देना है। तो मान के चलिए इनका मजदूरी जो है मतलब 180 दिन में इनको जो है 45 दिन मजदूरी मिला, ठीक है। यानी कि कोनो महीना में इनका जो है एक महीना में मान के चलिए 6 दिन मजदूरी मिला, 8 दिन मजदूरी मिला, 10 दिन मजदूरी मिला, तो सब दिन का जोड़ करके जो है आपको यहाँ पर जो है भर देना है 45 दिन,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है पूछ रहा है सकल आय हो गया 45,000 और यहाँ खर्च में वृद्धि। तो देखिएगा कि जब आप काम करते हैं तो वहाँ खर्च भी होता है, तो खर्च भी यहाँ पर जो है आपको जो है दिखाना होगा। कितना दिखाना होगा खर्च में भी, तो आपको जो है पारिवारिक खर्च जोड़ लेना है कि कितना जो है 6 महीना में खर्चा होता है। तो 6 महीना में आपको इनकम के आधार से जो है देखना होगा कि खर्चा कितना होना है। तो इनका खर्चा जो है 26,000 रुपया हुआ, ठीक है, 6 महीना में, ठीक है। उसके बाद जो है सहेजे और जारी पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर जो है यहाँ देखिएगा कि डैश यहाँ पीछे लिखा हुआ है, पीछे चला जाना है तीर के निशान से। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ बंद करें। पहले आता था यहाँ पर सारांश, उसके बाद मंजूरी के लिए भेजे, तो ये चीज़ जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ बंद करे है तो बंद करे पर क्लिक कर देना है। अब फिर जो है आपको यहाँ पर जो देखिएगा 3 डॉट बटन है, ठीक है। 3 डॉट बटन पर क्लिक करिएगा तो आपको भरना होगा अब क्या, लाइवलीहुड सपोर्ट। अब लाइवलीहुड सपोर्ट के लिए जो है क्या चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिएगा कि फिनांस फंडिंग है, एसेस है और ट्रेनिंग स्किल है। फिनांस फंडिंग के मतलब हो गया कि जो है आपको जो है फंडिंग के लिए जो है क्या क्या चीज़ जो है मिला है वो करना है। तो यहाँ देखिएगा कि आपको प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस पर, अब यहाँ कहता है कि जो है लाइवलीहुड कैटेगरी, ठीक है, जो कि स्टार मार्क दिया है, आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। अब आपको यहाँ कृपया चुने बॉक्स में करेंगे, लाइवलीहुड एक्टिविटी है कृपया चुने बॉक्स में करेंगे, लाइवलीहुड सपोर्ट कैटेगरी हो गया कृपया चुने वाला बॉक्स में क्लिक करेंगे। तो हम चुन करके बताते हैं। अब यहाँ पर क्लिक किए हैं तो देखिए इनका जो आजीविका गतिविधि क्या था, पशुपालन और मजदूरी, ठीक है। तो आपको जो है ना मजदूरी के लिए आपको जो है अगर सिर्फ अगर मजदूरी अगर देते हैं आजीविका गतिविधि में तो आपको ये ऑप्शन सब नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका जो है आ जाएगा मंजूरी के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2 गतिविधि आ रहा है तो इसमें जो है आपको फिनांस फंडिंग में मजदूरी वाला को नहीं भरना है, ठीक है। किसको भरना है, पशुपालन वाला को भरना है। तो पशुपालन वाला पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर पशुपालन सेलेक्ट करेंगे, फिर लाइवलीहुड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। उनका जो इनकम क्या चीज़ से आ रहा था, गाय से आ रहा था, ठीक है। अब लाइवलीहुड सपोर्ट कैटेगरी क्या चाहिए उनको, तो यहाँ कहता है कि कोष, ऋण, बीमा या नोट एप्लीकेबल, मतलब इसको कुछ नहीं सपोर्ट चाहिए तो इनमें नोट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद कहता है ऑन कंट्रीब्यूशन, तो ऑन कंट्रीब्यूशन में वो खुद से जो है अपना मवेशी जो पालन कर रहे हैं तो उनमें खुद से जो है अपना जो है सपोर्ट में जो है जो भी लिखना होगा यहाँ पर 10,000 20,000 वो लिख सकते हैं जो सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने 20,000 करके सहेजे पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा आपको टोटल ऑन एसेट और टोटल रिक्वायर एसेट, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ देखिएगा कि टोटल ऑन नेट एसेट जो लिखा हुआ है इसका हिंदी होता है कुल स्वामित्व वाली संपत्ति यानी रुपया उनका, ठीक है। और यहाँ टोटल रिक्वायर्ड एसेट मतलब कुल आवश्यकता संपत्ति क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, ठीक है। प्लस पर क्लिक करके आपको विशेष डिटेल भरना है। अब यहाँ देखिएगा कि दिया हुआ है लाइवलीहुड कैटेगरी, लाइवलीहुड एक्टिविटी, परिसंपत्ति के प्रकार, परिसंपत्ति का नाम और एसेट स्टेटस दिया हुआ, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्लिक करना है और आपको भरना है क्या चीज़ वाला, पशुपालन वाला, मजदूरी वाला नहीं भरना है, इसमें मजदूरी का नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि लाइवलीहुड एक्टिविटी, तो लाइवलीहुड एक्टिविटी में क्या है उनका, गाय है, ठीक है। परिसंपत्ति पूछ रहा है, परिसंपत्ति के मतलब होगी आपका इक्वाइपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इक्वाइपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब हो गया आपका कि उपकरण, इक्वाइपमेंट के मतलब हो गया उपकरण, ठीक है, कि आपके पास क्या। उसके बाद जो है देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया आपका बुनियादी ढांचा, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे जो है आपके पास जो है मवेशी के लिए जो है उपकरण क्या क्या चीज़ है वो जैसे हो सकता है आपको
दूध ठंडा करने का संयंत्र हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वाइपमेंट पर क्लिक किए। अब इक्वाइपमेंट पर क्लिक किए हैं तो अब यहाँ पर देखिएगा परिसंपत्ति के नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है ब्रोडर्स हीट लैम्प, ठीक है, जो चूजों के लिए चूजे के हीट लैम्प होता है, ठीक है। दूसरा है ड्रिंकर, ड्रिंकर के मतलब हो गया पानी पीने का बर्तन। उसके बाद है फीडर, फीडर के मतलब हो गया चारा डालने का बर्तन। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद है आपको देखिएगा नीचे है वही वेटिंग स्केल होगी, यानी कि जो है वजन मापने का यंत्र या कोई और अन्न है, ठीक है। उसके बाद है मिल्क कंटेनर्स, ठीक है, मिल्क कंटेनर्स हो गया आपको दूध के बर्तन। उसके बाद है गोट कैस्ट्रैक्टर, ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका बकरी का जो है बधियाकार यंत्र, यानी कि जो है जो खांसी होता है उसको जो है किया जाता है बधियाकार, ठीक है। उसके बाद जो है गोश्त फीडर हो गया, गोश्त फीडर के मतलब हो गया बकरी का चारा डालने का यंत्र, ठीक है। तो इसमें से जो है आपके पास जो है परिसंपत्ति क्या क्या चीज़ है वो चीज़ आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें जो है पानी पीने का बर्तन है तो यहाँ जो है ड्रिंकर करिएगा, या तो चारा डालने का बर्तन है तो फीडर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब सारा चीज़ समझा दिए हैं, इसलिए तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज़ समझना हो। अब यहाँ पर है अगर मान के चलिए कि ये तो हो गया इक्वाइपमेंट उपकरण हो गया, ठीक है। अगर इसी में से जो है आपको इन फ्रैक्चर के में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आता है कोई अन्न। अब इसमें है चीक गार्ड, चीक गार्ड का मतलब हो गया आपको चूजों के लिए बाड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है फेंसिंग का मतलब हो गया बाड़ लगाना। उसके बाद हैचरी है, उसके बाद जो है पोल्ट्री शेड शेल्टर हो गया, यानी मुर्गी घर या आश्रय हो गया। उसके बाद है वर्क शेड कार्यशाला हो, ठीक है। उसके बाद है कैटल शेड शेल्टर या मिल्क चिलिंग प्लांट, ठीक है, मिल्क चिलिंग प्लांट। अब यहाँ क्या है कि कैटल शेल्टर हो गया आपका मवेशियों के लिए बड़ा आश्रय, ठीक है। उसका मिल्क चिलिंग प्लांट हो गया कि दूध ठंडा करने का संयंत्र, ठीक है। गोट शेड या शेल्टर, इसका मतलब हो गया आपका सुअरवाड़ा या आश्रय, ठीक है। तो इसमें से आपको जो अच्छा जो है वो चीज़ इसमें मतलब सही से भरना है। जैसे फिनिशिंग का मतलब हो गया, या मान के चलिए अगर मुर्गी पालन ये सब तो है नहीं, तो आपको जो है 6 नंबर का जो आएगा आपको वर्क सेट, यानी कि मवेशियों के लिए कैटल जो है दूध ठंडा करने वाला संयंत्र है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इक्विपमेंट पर क्लिक किए और यहाँ पर जो है फीडर पर क्लिक किया। फीडर का मतलब हो गया आपका क्या कहते हैं चारा डालने का बर्तन, ठीक है। हो सकता है ये दीदी के पास जो है रेफ्रिजरेटर भी हो, वेटिंग स्केल भी हो, ठीक है। तो यह हमने जो है फीडर पर क्लिक किया। उसके बाद एसेट बोल रहा है, एसेट स्टेटस के मतलब क्या हो गया कि संपत्ति का स्थिति क्या है। तो आप यहाँ देखिएगा 3 ऑप्शन दिया है, वनेड है लिखा हुआ, ठीक है। वनेड मतलब हो गया स्वामित्व वाली आपकी संपत्ति, मतलब आपका जो है, ठीक है। रेंटेड के मतलब हो गया किराए पर ली गई है। परचेज के मतलब हो गया कि आपने जो है खरीद लिया है, ठीक है। तो आपको अगर अपना है तो वन में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद जो है आपको नीचे आएंगे तो लिखता है प्रोक्योरमेंट सोर्स। तो प्रोक्योरमेंट सोर्स हो गया आपको जो है कि आपका प्रोक्योरमेंट का सोर्स क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोक्योरमेंट का सोर्स हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो ये एक ही ऑप्शन आता है, तो आपको इस पर क्लिक करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप कहता है कि एस्टीमेट कॉस्ट क्या हो सकता है, तो आपको अनुसार से जितना एस्टीमेट कॉस्ट होगा उसमें आपको भरना है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है 22,000 रुपया भर रहे हैं, ठीक है। आपको जो कॉस्ट लगेगा एस्टीमेट का, आपको एस्टीमेट में कॉस्ट कितना लगा है वो भरना है, ठीक है। सहेजे पर क्लिक करेंगे।
अब जैसे ही सहेजे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आएगा अगला, ठीक है। अब अगला पर क्लिक करेंगे। अगला पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है ट्रेनिंग स्किल। अब ट्रेनिंग स्किल के मतलब हो गया कि आपको प्रशिक्षण की जो है स्किल भी होनी चाहिए, प्रशिक्षण के लिए जो है प्रशिक्षण और कौशल, ठीक है। तो प्रशिक्षण और कौशल में जो है आपको प्लस पर यहाँ क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है क्या कहता है कि लाइवलीहुड कैटेगरी चुनना है, ठीक है। उसके बाद जो है लाइवलीहुड एक्टिविटी, ट्रेनिंग नाम, ट्रेनिंग सोर्स और कितने दिन का ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पशुपालन के लिए जो है यहाँ मजदूरी वाला पर क्लिक नहीं करना है, पशुपालन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद लाइवलीहुड एक्टिविटी, लाइवलीहुड एक्टिविटी में आपने जो है गाय पर क्लिक करेंगे। आपका था ट्रेनिंग नाम, ट्रेनिंग नाम में दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग। अब यहाँ क्या है, जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि समान जागरूकता प्रशिक्षण, यानी कि आपको मवेशी के लिए जो है समान जागरूकता प्रशिक्षण क्या चाहिए वो है। दूसरा है आपका यहाँ पर जो है लाइव स्टॉक रियरिंग टेक्निकल ट्रेनिंग, मतलब पशुपालन तकनीक की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है मदर यूनिट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब मदर यूनिट हो गया मातृ इकाई प्रबंधन प्रशिक्षण। उसके बाद जो है जैसे मवेशी का जो है हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग ऑन फीड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि कृमिनाशक एवं स्वास्थ्य जागरूकता का प्रशिक्षण चाहिए। उसके बाद जो है आपको लास्ट में आता है ड्यूरिंग एंड हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है आपका जो है देखिए ट्रेनिंग, ये था ट्रेनिंग ऑन फीड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन का मतलब हो गया आपका चारा प्रबंधन एवं पोषण प्रशिक्षण, ठीक है। और यहाँ इसका हिंदी हो गया आपका ड्यूरोमिंग एंड हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, इसका मतलब हो गया कृमिनाशक एवं स्वास्थ्य जागरूकता, यानी कि मवेशी के लिए जो है उसको जागरूकता के लिए चाहिए ट्रेनिंग, तो ठीक है। अब यहाँ क्या है कि फीड मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, चारा प्रबंधन एवं पोषण, तो क्या चीज़ के इसको जो है प्रशिक्षण की ज़रूरत है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इनको जो है चाहिए जो पशुपालन तकनीकी प्रशिक्षण। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सोर्स में एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है ट्रेनिंग का जो दिन होगा वो 1 से लेकर के 10 तक होगा। अगर आपको कहा जाएगा कितना दिन का प्रशिक्षण चाहिए तो आप बोल सकते हैं 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 दिन, 10 दिन। तो यहाँ पर इनको 5 दिन की जो है प्रशिक्षण चाहिए और सहेजे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सहेजे पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि अब आया आपका सारांश और मंजूरी के लिए भेजे। ये ऑप्शन पहले जो है जब आजीविका गतिविधि भरते थे शुद्ध आय व्यय तो वहीं पर आ जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर क्या कर दिया है कि वो भरने के बाद जो है लाइवलीहुड सपोर्ट में आकर के ये इतना भरेंगे तब जाकर ये मंजूरी के लिए ऑप्शन आएगा। अब आपको करना क्या है कि एक बार सारांश देख लेना है कि हमारा जो है गलत तो एंट्री नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इनका जो है इनकम आ गया 82,400 रुपया, ठीक है। तो जो मजदूरी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो इनका जो है 6 महीना के इनकम सही है। शुद्ध आय जो है कम से कम लखपति दीदी तभी होगी जिसका जो है शुद्ध आय जो है आपको जो है 6 महीना का जो है कम से कम 60,000 से 80,000 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और खर्च भी जो है 30,000 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपको लग रहा है कि सही है, तो इसको आपको यहाँ देखिएगा सारांश देखे, इस पर क्लिक करके बैक जाना है। अब आपको जो है देखिए बैक जैसे ही गया तो यहाँ पर आ गया, तो आपको यहाँ पर आ गया ऑप्शन मंजूरी के लिए भेजे, ठीक है। सारांश जब देखिएगा तो वो बैक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मंजूरी के लिए भेजे पर क्लिक कर देंगे, तब जाकर ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ है ठीक है पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पशुपालन गतिविधि और मजदूरी गतिविधि
से किस तरह से लखपति दीदी को सर्वे एंट्री करना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिए हैं। एक बार आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा तो आपको एंट्री करने में सही से आएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखे कि Q4 में जनवरी मार्च में लखपति दीदी का एंट्री स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द जो है लखपति दीदी का सर्वे एंट्री कंप्लीट हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।